हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे सा ब्यूटीफुल से चैनल में। आप सभी भाई बहनों दोस्तों में अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। चलिए, आज का जो एजेंडा है और जो टॉपिक है वो है मोललता और मोललता में क्या अंतर है। मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। मोलरता में एक गोला और मोललता में दो गोला होता है। तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है। इस पूरी कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में एकदम एक प्रकार से क्रिस्टल कर देंगे। क्रिस्टल का मतलब होता है प्योर कंसेप्ट के अनुसार मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है। इसके बारे में हम जीरो से हीरो लेवल की बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आपको पेपर में बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, जिसके बदौलत आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। एक और सुन लीजिए, जैसे होता है कि अगर समुद्र शांत है तो उसकी गहराई यानी रवानी का अंदाज मत लगाइएगा, क्योंकि वह जब भी उठेगा तूफान बन के उठेगा। इसलिए आप लोग इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि जब भी उठिए तूफान बन के उठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सेशन में स्टार्ट होगा कि मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर। देखिए, मोलरता, तो मोलरता के लिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे क्या, हथियार। हथियार क्या बताएंगे हम, हथियार। तो हथियार में आपको क्या रखना है कि अगर जिसमें वन ल हो, ठीक है, और जिसमें डबल ल हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका हथियार बनेगा। जिसमें एक लॉ है उसमें क्या करेंगे हम, मात्रा को जब भी लेंगे वो क्या लेंगे, लीटर में लिया जाएगा। और जिसमें दो लॉ होगा उसमें क्या लिया जाएगा, किलो ग्राम में लिया जाएगा, किलोग्राम में लिया जाएगा। यानी लीटर बोले तो यल, और किलोग्राम बोले तो क्या होगा, केजी होगा। क्या होगा, केजी। तो आप देखिए, मोलरता आ रहा है तो मोलरता में एक लॉ है, तो एक लॉ है तो क्या होगा, लीटर। और मोललता में डबल लॉ आ रहा है तो क्या होगा, किलोग्राम। तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन, देखिए ये तो याद हो जाएगा लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, पेपर का समय भूल जाता है। तो हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि पेपर की तरह ही हो। पेपर को तो पेपर आपके 7 जन्म तक भी ये भूलेगा नहीं। देखिए, मोलरता क्या होगा, लीटर आगे नो क्या होगा, लीटर, ठीक है। ये लीटर से आपको हम बताएंगे, हम क्या, हम मोलरता को बताएंगे। और जो आपको किलोग्राम है, आपको किलोग्राम से क्या समझाएंगे हम, मोलरता को समझाएंगे। तो आपको एकदम सीक्वेंस के आधार पर इस वीडियो को आराम से देखना है, ठीक है। तो मोलरता क्या होता है बाबू, देखिए मोलरता लीटर में होगा नो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है। पहला पॉइंट हम लिखते हैं, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। एक लीटर बिलियन में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, आपका 1 लीटर क्या है, मान लीजिए 1 लीटर बिलियन है, क्या है आपका,
क्या आपका 1 लीटर का बिलियन है, क्या है 1 लीटर का बिलियन है। अगर बिलियन बनता है तो बिलियन क्या बनता है, बिलियन दो चीजों से बनता है। तो मान लीजिए हम क्या लेंगे, चीनी प्लस पानी। चीनी पानी तो आप लोग सभी लोग पिए होंगे। चीनी पानी को जब मिक्स करते हैं तो शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत बनता है। शरबत को क्या बोलते हैं हम, बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। उसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या, तो इसमें बिलियन होगा ना जो, तो बिलियन होगा। तो किसकी मात्रा, चीनी की मात्रा। चीनी क्या आपका विलय है। जो कम होता है वो क्या होता है, विलय, और जो अधिक होता है वो क्या होता है आपका, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। तो देखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, तो सबसे पहले मोलरता को हम किससे दर्शाते हैं, इसे बड़े वाला एम से दर्शाते हैं। तो देखिए मोलरता क्या होगा, मोलरता, ठीक है। तो मोलरता क्या होता है आपका, 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या, तो क्या होगा, विलय, विलय के मोलों की संख्या। क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या। बट्टे में क्या होगा आपका, बट्टे में क्या होगा, बिलियन का आयतन। क्या होगा, बिलियन का आयतन। आयतन किस में होगा बाबू, ये बोला है तो क्या होगा यहाँ लीटर में। क्या होगा, इन लीटर। जब भी आपको सवाल मिलेगा तो फार्मूला यही लगेगा। इसी फार्मूला के हिसाब से आप सवाल को आसानी पूर्वक से सॉल्व कर पाइएगा। अब क्या होगा, मोलरता के बारे में समझेंगे। मोलरता, जाना में दो गोला है उसके बारे में हम समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। बाबू आराम से इसको सीक्वेंस आप देखिए, इसके बाद हम इसको हम समझाते हैं। देखिए मोलरता, तो ये किस पर आधारित होगा, केजी पर। इसी तरह लिखेंगे हम, इसमें लिखे 1 लीटर, तो क्या होगा 1 केजी। क्या होगा, 1 किलो, 1 किलोग्राम। बिलियन की जगह पर क्या हो जाएगा, विलायक। क्या होगा, विलायक। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता, मोलारिटी कहते हैं, मोलारिटी कहलाता। पेपर में आप इस तरह लिखेंगे तो एकदम आसान भाषा है, एकदम आसान भाषा। देखिए जैसे 1 लीटर बिलियन में, तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपको चेंज करना है, यहाँ पर लीटर, यहाँ पर किलोग्राम। तो ट्रिक बताए हैं, मोलरता, तो एक में जब ल होगा तो उसका होगा लीटर। लीटर जब लिखते हैं, जब लीटर में क्या होता है, एक एक ल होता है, इसलिए क्या होगा, यह लीटर होगा। मोलरता में क्या होगा, केजी होगा। जब एक होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा। और
जब इसको हम बड़का एम से दर्शाएंगे तो इसको इसका उल्टा कर देना है ना, इसे छोटा एम से प्रदर्शित करते। देखिए जिससे अब इसका इसका फार्मूला क्या बनेगा आपका, तो फार्मूला बनेगा मोललता। तो मोललता क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या। अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब इसका विलयन जब क्या होगा, विलायक क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, मात्रा भी बोलेंगे। किस में होगा यह, इन केजी। बस यही इतना मोटी मोटी दो बातें हैं जो पेपर में परेशान करती हैं। इस परेशानी से अगर बचना है तो आपको यह हथियार आपको एकदम काम करेगा। देखिए अब हम आपको बताते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो पहला है मोलरता। क्या है, मोलरता। 1 लीटर बिलियन में, मतलब 1 लीटर पानी होगा, बिलियन होगा, उसमें नमक भी होगा, में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता का मतलब होता है अगर 1 बिलियन बना है तो उस बिलियन में विलय की मात्रा कितनी है, वही क्या होता है आपका मोलरता। देखिए ट्रिक देखिए यहाँ पर, ट्रिक से मोलरता में एगो आ रहा है, किसमें, सॉरी 1 मिनट। जैसे क्या आपका एक है एक है मोलरता, यही ना है, और दूसरा का क्या है आपका, एक है मोललता। क्या है, मोललता, यही ना है। अब देखिए इसमें एक लो आ रहा है, किसमें, 1 लो इसमें आ रहा है, और इसमें कितना लो आ रहा है, 2 लो। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मोलरता में 1 लो आ रहा है और मोललता में 2 लो आ रहा है। तो आप बताइए जब हम लीटर लिखते हैं तो लीटर में क्या आता है, लीटर में क्या आता है, लीटर में क्या आता है आपका, लीटर इसमें आता है। लीटर में देखिए 1 लो, तो लो मोललता में है, 1 लो के मोललता में 1 लो है। जब लीटर लिखते हैं हम तो लीटर में 1 लो आ रहा है, तो बताइए मोलरता में 1 लो है कि मोललता में 1 लो है। तो आपका जवाब और हमारा भी जवाब क्या होगा कि सर इसमें 1 लो आ रहा है। जब इसमें 1 लो आ रहा है तो ये किसका होगा, इसका होगा। और इसमें आ रहा है केजी, क्या आ रहा है, केजी। अब ये 1 लीटर होगा तो ये केजी न होगा, तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा। यही है मोटी मोटी बात। अब देखिए एक बार पढ़ा देते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल सी से एम से दर्शाते हैं। मोलरता क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बट्टे में बिलियन का आयतन इन लीटर में। उसी प्रकार आपका मोललता होगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसके एकदम उल्टा है बाबू, पेपर में आ जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान पूर्वक अस्थायी रूप में, परमानेंट रूप में पढ़ना होगा। इसे इस माध्यम से दर्शाते हैं। तो मोलरता क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान इन केजी। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम कुछ इसके एडवांस वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रा क्या होगा बाबू, तो इसका मात्रा क्या होगा, देखिए मात्रा विलय के मोल, तो मोल का मात्रा क्या होता है आपका, जानते ही हैं, मोल। मोल आ रहा है तो मोल लिख दीजिए। अब बिलियन का आयतन, आयतन का मात्रा क्या होता है, लीटर, मोल पर लीटर। इसका मात्रा क्या होगा, विलय के मोल, तो ऊपर क्या होगा मोल, केजी का क्या होगा, केजी।
तो मोल पर केजी पेपर में आ जाएगा कि मोल पर केजी किसका मात्रक है, तो बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए आपको फंसना नहीं है, बट सबको फंसाना है बाबू। और इस टॉपिक को एक बहुत अच्छी लेवल के हमने आपको अंडरस्टैंडिंग करा दिए हैं। एक और होता है बाबू कि विलय के मोलों की संख्या में होता है, मोल की संख्या होता है विलय के मोल की संख्या में होता है भार बट्टे में और भार। इस मतलब इस एक एडवांस फार्मूला है। क्या है आपको? एडवांस फार्मूला। अगर आपको इतना याद हो गया, इतना याद हो गया, तो आपको विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ऊपर भार रखना है, नीचे और भार रखना है, ऊपर भार रखना है, नीचे और भार रखना है। मतलब इतना आपको एकदम अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में इसको शेयरिंग एंड केयरिंग करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।